CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद है इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और अभी मेरे साथ कपिल फौजी जी मौजूद हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है पूर्व सैनिकों का और आज धरने का 44वां दिन है। 2 अप्रैल की आज तारीख है और कल की बड़ी कॉल है, 3 अप्रैल कल है। अभी जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, पूर्व सैनिकों की मांगे कुछ इस प्रकार की है। OROP 2 में रिवीजन हो, MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन एंड विडो पेंशन्स के लिए ये धरना चल रहा है। और अभी एक बड़ी अच्छी बात देखने को आई है, करतार सिंह यादव जी जो है, ब्रिगेडियर करतार सिंह जी, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और CDS से एक बैठक की है। मतलब 2 ऐसे अफसर जो कभी जवानों का साथ छोड़ के उनके हाथों में कटोरा थमा के चले गए, आज उन 2 अफसरों ने प्रधानमंत्री और CDS से मीटिंग रखी और JCO के लिए मांगी उठाई है। एक बार कपिल जी से इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इन 2 ऐसी मांगों की वजह से पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा पड़ा है। अभी सबसे पहले कपिल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, CCN न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ। कपिल जी, अभी देखने को मिला कि करतार सिंह जी यादव जी जो है ब्रिगेडियर, उन्होंने CDS से चर्चा करी है JCOs के लिए OROP 2 में रिवीजन और MSP जो है आप लोगों की, वो नर्सिंग स्टाफ के इक्वल करने की बातें करी है। ये फूट गेरो राज करो। अच्छा। क्योंकि जो धरना चल रहा है यहाँ 44 दिन से जी। वो धरना दिल्ली में नहीं चल रहा है मैम, वो कश्मीर से लेके अंडमान तक चल रहा है। जवान अपने जागरूक हुए, जवान संविधान के दायरे में अपने हक मांग रहे, वो किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, उसी जमीन को बचाने के लिए इस तरह के लेटर निकाले जा रहे हैं। अगर लेटर लिखना है तो इस तरह से लिखो कि कोशियारी कमेटी की जो सिफारिश है वो कहती है कि जो कम उम्र में जवान जैसे रिटायरमेंट हुए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन उनको मिलनी चाहिए। और 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा लाभ चला गया जो 60 साल तक नौकरी करते हैं सेना में। आप न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत सारे अधिकारियों के वहाँ पर डिबेट पड़े हैं, आप देखना उठा के 2015 से पहले के उसके बाद के। मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरी सैनिक विधवाएँ, मेरी माता बहनों का गुजारा नहीं है, इनकी पेंशन बहुत कम है। तो अब क्या हुआ, ये मतलब एक तरह से ऐसा कुछ इस तरह से था कि जब सरकार को दिखाया गया जवान JCOs के कपड़े फाड़ के, बनियान फाड़ के और हमारे हाथ में कटोरा दे के, और सरकार को दिखाया गया कि देखो मेरे जवान की हालत, देखो मेरी सैनिक माता बहनों की हालत, और इनका गुजारा नहीं होता। और जब सरकार ने उसमें फर्स्ट 1 रैंक 1 पेंशन में 42,500 करोड़ रुपया दिया और सेकंड में 23,000 करोड़ से ऊपर दिया और वह बढ़कर 28,000 करोड़ हो गया, तो जवान को मारी कोनी, जवान पड़ा दूसरी जगह जाके गिर और खुद के कटोरे आगे कर। अरे भाई, अगर आप जवान के इतने हितैषी हो तो आप सीधी कहो, छाती में हाथ मार के कि 1 रैंक 1 पेंशन पे जवान JCOs का अधिकार है, 42,700 करोड़ पे जवान JCO माता बहनें जो सैनिक विधवाएं हैं उनका अधिकार, फिर म्यूचर का अधिकार है जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं, डिसेबल सोल्जरों का उस पर अधिकार है, JCO रैंक का अधिकार है सेकंड में। ऐसी बात नहीं कही। ये जब जमीन खिसक रही है ना, तब इनको जवान आ रहे, क्योंकि जवानों के नाम से ही तो राजनीतिक होती है। जवान तो 97% हैं देश में। जब भीड़ दिखानी हो तो जवान उतारेंगे 5 लाख और जवानों को सपने बेचेंगे। तुम हेलीकॉप्टर में घूमने लग जाओगे, तुम फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ ले आओगे, तुम्हारी जो पेंशन है वो लाखों में हो जाएगी। मेरे जवान भाइयों आ जाओ, मैं भी जवान था, मैं भी एक थाली में रोटी खाता था। अरे मेरे जवान, अरे मैडम नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ 3-3 मैस है, अगर उस मैस में कोई पानी भी पी लेना तो भी एडजुटेंट के सामने खड़े रखते थे, सावधान। अफसर के मैस में जवान खाना खा लेते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, खाने में भी भेदभाव। 3-3 मैस चलती है, भोजनालय 3-3 है हुसैनगांव में। ऐसे कैसे? ये बाहर आने के बाद में बहुत अच्छी बात करेंगे, बहुत सिपाही को भी साफ बोल लेंगे। अरे सुल्तान साहब जी नमस्कार, साहब राम राम, सूबेदार साहब राम राम। सेना में नहीं, एक बोल रहा है कि 10,500 कर दो JCOs की, है ना। ये 2017 में आर्मी हेडक्वार्टर एडजुटेंट ब्रांच ने सिफारिश कर दी सरकार को दबाने के लिए कि चुपचाप बैठ जाएंगे JCO रैंक। सपने
आंखें बंद करके सपने देखने लग जाएंगे, भाई 10,500 मिलेगी, 10,500 मिलेगी हमारे को, तो हम क्यों, क्या हमारी तो सिफारिश कर दी, हमारे तो बड़े ही अच्छे ये मसीहा हैं और इन्होंने सिफारिश कर दी 10,500 की, पर 2017 से तो आज तक नहीं आई। अभी जो संस्थाएं लेटर लिख रही है मैडम, एक हकीकत है इस देश में, वो संस्था 65 और 66 में खड़ी की गई, फील्ड मार्शल स्वर्गीय कृपा ने, उसके अंदर जवान जेसीओ के सदस्य ही नहीं लेते थे, पहले सदस्य नहीं थे उसमें सारे हाँ अफसर थे पहले। अभी ये भी पॉइंट है कि सारे जब पटवारी हो गए और सर्दी का समय है तो अंदर से कुर्सी बाहर कौन रखेगा, धूप कौन सिकवाएगा, फिर देखा नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसमें जवानों को भी दे दो सदस्य, तो वो जवान दिए कमरों से बाहर कुर्सी रख दें और धूप सिकवा दें। अरे मैडम ये जो संस्थाएं हैं लाखों करोड़ों रुपये है, कभी इंग्लैंड जाते हैं, मेरे पास में एक बुक पड़ी है 1984 की, इनके पकोड़े चाय का बिल देख लो विदेशों में घूमने का, तो करोड़ों रुपये लाखों रुपया, टेलीफोन का जो घुमाने वाले टेलीफोनों का बिल, ये जो, क्योंकि ये संस्थाओं में भारतीय सेना में 97% जवान है, अभी 3% तो कहीं बैठेंगे नहीं आके, क्योंकि उनको तो सांसद बनना है, राज्यपाल बनना है, तो इस तरह की सिफारिश करते रहेंगे। और हम 10 साल से लड़ रहे हैं इन्हीं चीज़ों को लेके, अगर ये 10 साल पहले कर देते तो मेरे जैसे भाई की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होती ना। मान लो ये 10 साल पहले ये अधिकारी ऐसे लेटर लिख के, जो ये यहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे थे, इन्होंने 15 सितंबर 2015 को रैली करी, तभी इन्होंने क्यों नहीं किया कि मिलिट्री सर्विस पे एक सम्मान होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान होनी चाहिए, इन्होंने कभी नहीं कहा। ये सहायक प्रथा ये बंद होनी चाहिए, अंग्रेजों के कानून है पीछे होने चाहिए, CSD CSH के अंदर भेदभाव खत्म होना चाहिए, हर जवान को 8 साल के अंदर गाड़ी मिलनी चाहिए, एक जवान को मिल रहा है 5,000 रुपये का सामान, एक को मिल रहा है 15,000 का, और जबकि गाँव के जो जवान है वो संयुक्त परिवारों में, और जो अधिकारी हैं वो 2 या 3 और उनको 15,000 का। अगर ये आवाज़ ये उठाते, ये अधिकारों की आवाज़ उठाते, तो मेरे जैसे जवान की आज मतलब ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। मैं पेंशन आया, पेंशन आने के बाद में मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लेता, अपने बच्चों के पास में रहता। आज दिन रात इधर से उधर भटकते रहते हैं। ज़िंदगी का ये भरोसा नहीं किस रोड के ऊपर ट्रक निकल जाएगा ऊपर से, और इनके कारण मेरे ख्याल में लाखों आदमी दुश्मन भी बन गए होंगे हमारे। और आरोप कि पता नहीं क्या लेके जा रहा है कपिल के पास में, करोड़ों रुपया आ गया कपिल के पास में, ये आ गया, कपिल हेलीकॉप्टर में घूमने लग गया। तो मैडम ये है ना, जवान ने आज सही रोड पकड़ा। मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारतवर्ष के जवानों ने सही रोड पकड़ा, और संविधान के दायरे में, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में अपने हक मांगे। भाई मैं एक पत्रकार मुद्दे एक बात कहना चाह रहा हूँ, भाई हम गांव के देहात के सैनिक हैं, हम छोटे रैंकों के सैनिक हैं, हमारी मांगे भी छोटी हैं, तो हम अपनी मांगों को क्यों नहीं उठाएं? हमारी मांग IPS IS स्टेटस के जो अधिकारी हैं सेना के, वो क्यों उठाए? भाई वो अपनी मांगे अपनी आप उठाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। उनकी डिसेबिलिटी पेंशन 10 लाख करो सरकार, मैंने कोई दिक्कत नहीं। भाई वो पढ़े लिखे आते हैं, उनकी जो वेतन है वो चाहे 2.5 लाख से उनकी 10 लाख करो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। भाई सेना के अधिकारी भी हमारे सम्मानित, ऐसा नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू। पर संविधान ये कहता है कि आप अपनी आवाज़ अपने आप उठाओ, भाई दूसरा क्यों उठाए? मैं भी ये कहता हूँ, मैं अपने जवान सैनिक भाइयों की आवाज़ कपिल क्यों उठाए? 200 दिन तक सतवीर जी अगुवाई करके आप लोगों की मांगे तो उठा रहे थे, धरना देके। वो तो गांव में जाओ ना मैडम, उनसे पूछो ना, मेरे से क्यों पूछे हो? उन सैनिक विधवाओं से पूछो उनके अकाउंट में क्या, JCO रैंक से पूछो, गाँव में जाओ, हरियाणा में जाओ, हिमाचल में जाओ, अपने उत्तराखंड में जाओ, केरला में जाओ, उनसे पूछो। अगर वो हेलीकॉप्टर में चलने लग गए हों 200 दिन के धरने से, तो आप देख के आओ। सतवीर जी के धरने से आरोपी 1 तो रिलीज हुई थी, एक व्यक्ति के धरने से मैडम। अगर वहाँ मेरे वहाँ जो बुजुर्ग बैठे जो लाखों में आए और लाखों दान दिया, मतलब उनका तो आप नाम नहीं लेते कि वो लाखों आदमी बीमार भी हुए। तो आप ही लोगों ने घोषित किया था उन्हें। मैंने नहीं किया मैडम, मैं था ही नहीं उस धरने में। उस धरने के खिलाफ में तो जवानों ने एक धरना और टेंट लगाया था साथ ही, पर जवान ये कहने लगे ये तो वो चोर हैं,
ये आतंकवादी हैं, ये तो सैनिक एकता को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और आज सरकार मानी हुई है, इन्होंने अलग धरना लगा दिया, अलग कर दिया, वन रैंक वन नहीं मिलेगी। हमारे जवान भाई हमारे पीछे लगा दिए। अब सतवीर साहब आप लोगों का दोबारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता ही नहीं मैडम, मैं किसी को जानता नहीं। बता तो दिया ना मैडम, इसमें सब हाथ पकड़ेंगे क्योंकि 97% जवान हैं। कपिल को गालियां देंगे और जवानों को गुमराह करेंगे। ये कहेंगे कपिल कड़वा बोलता है। कड़वा वो व्यक्ति बोलता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा, ठोक के बोलूँगा, मेरे अधिकार गए हैं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर कहता है, मैंने भी 6 मीटर कपड़ा पहना है, मैंने भी अपने घर बार को छोड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ा है, होली दिवाली छोड़ी है, जन्म घर पे कोई जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी है। मैं भी ट्रेनों में बैठ के 72 घंटों में मैं भी मणिपुर पूछा हूँ मैडम। मैंने भी वहाँ का जंगलों का पानी पिया है, बीमार होया हूँ, मेडिकलों के अंदर दवाई ली है, क्या नहीं किया। पर मैं अपने अधिकार अपने आप करूँगा। मैं अपनी जो मेरे अधिकार है, जो संविधान ने दिया, उनकी मांग मैं खुद लूँगा। मैं ये भी नहीं कहता मैडम कि मैं सैनिकों की पूरी 28 लाख की मैं मांग लेके चलूँगा। मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं सिर्फ अपने, मेरे 2 ही हाथ हैं, 2 ही आँख है। मैं अपनी ये मांगों को लेके चल सकूँ, वही बहुत है मेरे लिए। पर मैं सबका मसीहा नहीं बनूँगा कि मैं पूरे सैनिक समाज के लिए। भाई सैनिक समाज जो घर में ताश खेल रहा है, जो घर में बैठा है, मैं उसकी मांग क्यों उठाऊँ? भाई मैं तो वो हूँ, मैं तो अपनी खुद की उठा सकता हूँ। मैं तो एक व्यक्ति हूँ बस। तो अभी 3 अप्रैल की कॉल के कारण तो नहीं देखने को मिला है। ये भाई ना बात मैडम, सही बात है। आप भी पत्रकार हो ना, एक आधी चीज़ तो पीछे ने आप भी वो शतरंज वाली चाल, एक आधा घोड़ा वो हाथी होता है, वो भी बचा लेते हो। असली चीज़ ही भाई ये वास्तव में 3 अप्रैल का जब पत्रकार महोदय, आपने ये पता है ना कि 3 अप्रैल की जो कॉल है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, अंडमान तक। और ये कॉल कोई मामूली कॉल नहीं है। जो सैनिक चूक गया, जो ईश्वर ने उसको एक मौका दिया है 75 सालों में कि अब भी वो नहीं खड़ा हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा ऐसे ही नहीं दिया गया, तो फिर हम 200 साल पीछे चले गए। कपिल को बेशक गाली देते रहेंगे लोग कि भाई आंदोलन में हमने क्या हासिल किया। भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? ये जो जंतर मंतर में बैठे, ये अकेले क्या कर सकते? जो यहाँ पर लाखों व्यक्ति आए हैं 44 दिन में, वो अकेले क्या कर सकते? जब हमारे सैनिक भाई अगर उनसे जंतर मंतर दूर है तो भाई आपका डिस्ट्रिक्ट तो नज़दीक है, बल प्रदर्शन दिखाया हाँ, बल प्रदर्शन दिखाया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप दूसरे तीसरे दिन जाते होंगे, कोई ना कोई काम करने, कोई किसानी का काम करने, कोई ज़मीन का काम करने, कोई बच्चों के सर्टिफिकेट पे साइन करवाने के लिए। तो क्या एक दिन अपने सैनिक भाइयों के लिए नहीं जा सकते कि हमारा पूरा सैनिक? और मैं इतनी खुशी है, इतना जोश भरा हुआ है पूरे देश में सैनिकों में, संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण वो जाएंगे। और कल की कॉल में आपको देख लेना मैडम, कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो वीडियो आएंगे, जो आएंगी तस्वीरें आएंगी, जगह नहीं मिलेगी। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे लेटर आएंगे। आप उन लेटरों को पकड़ के देखना, वो क्या कहते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, ये सारी इनकी समान कर दो। पर 2 चीज़ों को मेरे जवान भाइयों हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इनके लेटरों की सच्चाई आप जब तक नहीं पकड़ सकते, जब इनके लेटरों के अंदर सहायक सिस्टम का पॉइंट नहीं होगा। दूसरा, जो सेनाओं के अंदर जो ब्रिटिश जो कानून चल रहे 1911 के, इनके लेटरों में अगर ये 2 पॉइंट हो तो आप मान लेना ये आपकी मांगों को उठा रहे। अगर ये 2 पॉइंट इनके मांग पत्रों में, इनके पत्रों में नहीं हो तो ये सोच लेना इनका दिमाग कहाँ पे चल रहा है। क्योंकि ये उस चीज़ों को, जवान को ये आज भी मिट्टी में बिठा के और खुद कुर्सियों पे बैठना जानती है, मतलब जूते की नोक पे। तो इनके लेटर, इनके पत्रों से आपको समझदार रहना है, गुमराह होने की, बरगलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पर मेरे जवान भाई बहुत समझदारी, बहुत आगे की बात चलेगी मैडम। ये भी तो अब आप उत्तराखंड की टीम को और देश के बाकी जो जवान आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कल के लिए? मैं देवभूमि की ओर तो प्रणाम करता हूँ। देवभूमि तो मैडम हमारा सिर का ताज है। वहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने जाके ज्ञान प्राप्त किया है। और कल 1 अप्रैल के बाद में उत्तराखंड के सैनिक यहाँ पे पूज गए हैं जंतर मंतर पे, और बड़ा ही अच्छा
आंदोलन चल रहा है, तो जो उत्तराखंड के सैनिक जब यहाँ से उत्तराखंड में जाएंगे तो और भी बता के जाएंगे, अनुभव भी लेके जाएंगे और हमारा भी अनुभव लेके जाएंगे, हमारा दिल को भी देखेंगे, सारी चीज़ें। तो मैं उत्तराखंड के वीर भूमि के गौरव सेनानी को कहना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आप लोग इस धरने को लेंगे और आप बारी बारी से यहाँ आते रहिए। और एक मैसेज और भी है, हमारे नाम से वहाँ जेब कतरे घुसे हुए हैं जो ये कहते कि भाई कोर्ट केस किया है, ये किया है, पैसे दे दो, और वो गूगल पेटीएम लेके घुसे हैं वो जेब कतरे। वो उन देखो कई जेब कतरे जैसे ट्रेन में बस में मिलते हैं, उनका नाम और उनका चेहरा नहीं पता होता, पर जो उत्तराखंड में जो घुसे हैं जेब कतरे, उनका नाम भी पता है, उन संस्थाओं का भी पता है, वो बिल्कुल आईडी कार्ड लेके घुसे हैं, साथ में गूगल पेटीएम ये स्कैनर भी लेके घुसे हैं। इनसे सावधान रहना। हमने कभी पैसों की मांग नहीं की है, और कोई हमारे नाम से पैसा मांगे तो बिल्कुल नहीं देना। और उत्तराखंड के सैनिकों को यही मेरा सबसे बड़ा निवेदन है।